आपके यहाँ पर लोगों के आयोजन है, आयोजन से आप आनंद ले सकते हो। एक अलावा कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय महानदी का किनारा है अनोखा। यहाँ पर एक जो आयोजन किया जा रहा है जल जगार आयोजन है जो राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। ये पहली दफा ऐसा है जब जल जगार का जो आयोजन है वो गंगरेल में किया जा रहा है। 5 और 6 अक्टूबर को भव्य आयोजन होने हैं जहाँ प्रदेश भर से लोग इस जय जोहार सरवारी हो, आवाज किसी नहीं आ रही। जय जोहार। अभी आप मन देखा रहो खैरागढ़ के सुंदर से बढ़िया। ये कौन किया ये सब ओम स्वास्तिक का लगा? हमें लोग किए हैं स्वास्तिक को अपन बताएं कैसे करो बोल के जमाया जा रहा है। हमारे बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। आराम से सीख सकते हैं बच्चे लोग, क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अरपा लिखा है तो अरपा कहाँ की है? छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है। अमरावती कहाँ की? तमिलनाडु। ये पूरा लिखा हुआ है तो बच्चे आसानी से याद कर सकते हैं कि ये कौन सी नदी है और कहाँ पर है। कहाँ से आइडिया लिए ऐसा बनाने का? देखिए, आइडिया ये है कि जब जल बचाने का कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में चल रहा था और हम लोग भी एक शिक्षक हैं जी, और एक शिक्षक क्या कर सकता है अपने स्टूडेंट के लिए और पूरे समाज के लिए जी। अगर शिक्षक चाहे तो पूरी देश दुनिया को बदलने की दम रखता है अपनी सोच से जी। वो अपना एक्शन तो नहीं बदल सकता है पर वो सोच से अपने एक्शन में उसको कन्वर्ट करता है। तो शिक्षक का काम है कि उसको एक स्टडी पर्पज, हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो जल के लिए स्टडी तो कर रहे हैं जी। तो हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों को, हमारे जो पूर्वज लोग हैं ना वो बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने हम लोगों को अटकन मटकन दही चटाका लौहा लाटा बन में काटा चल चल बेटी गंगा जाबो गंगा ले गोदावरी करके वो सिखाया। और उस चीज को हम लोगों ने आइडिया में लिया कि जब हमारे पूर्वज गंगा और गोदावरी की बात करके हम लोगों को नदियों का महत्व सिखा रहे हैं और जल संरक्षण में जब तक नदियों का संरक्षण अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो हमारा जो सीखना है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए जल संरक्षण मतलब नदी हमारे ब्लड में, जैसे नशे में खून बहती है और हमारा ब्लड से हम लोगों का जो है जीवन चलता है, उसी तरह धरती है, धरती का जो ब्लड बहती है वो जल के माध्यम से, वो उनकी नसें हैं, वो नदियां हैं। इसलिए नदियों को समझना, उसका इज्जत करना। हमारे पूर्वज जब भी नदी से गुजरते थे तो वो लोग हमेशा प्रणाम करते थे, उनको सिखाने की जरूरत नहीं होती थी कि नदी को प्रणाम करो। पर आज जो वर्तमान एज है वो पूरा नदियों को भूल रहा है, वो केवल पानी और नदी बस समझ रहा है। वो जीवन का दायनी, जीवन देने वाली है, इतनी सारी चीजें नदियों से है, जैव विविधता है, पर्यावरण है,
कृषि है, जी आप पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाने का जो काम करते हैं वो नदियां करती है। तो हम छोटे बच्चों को रिस्पेक्ट की भाव व्यक्त करने के लिए नदियों का वर्णमाला बनाए हैं, ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे नदियों की वर्णमाला से हमारी संस्कार को सीखे। जी क्योंकि हम लोग को जो बचपन में सिखा गया, एक बार हमारे माइंड में चेन लगा दिया तो एक बार चलिए कि वो सीख जाएंगे, जी है ना। तो बच्चों को हमें सिखाने के लिए, उसके माइंड में सेट करने के लिए हमने नदियों का वर्णमाला बनाया है और ये बहुत ही अद्भुत है, अ से लेके अढ़। और एक चीज और मैं आपको ध्यान में लाना चाहूंगा मैम जी कि इसमें अ से लेके अढ़ तक है, मतलब हमारे बच्चे आज हिंदी भी नहीं जानते। नहीं जानते। अगर मैं इतने बड़े स्कूलों में जाता हूँ, बोलता हूँ अ से अढ़ तक आप बोल दो, तो मुझे 0% रिजल्ट दिखता है। एक या दो बच्चे भी नहीं बोल पाते हजारों बच्चों में। जी तो दिस इज वेरी मतलब हमारा बहुत सारा लैक है, हमारी कमजोरी है कि हमारे बच्चे हिंदी नहीं जानते, अ नहीं जानते, अढ़ा नहीं जान रहे। तो क्या है, तो हमने बताया कि भाई इनको फोर्सफुली नहीं समझाएंगे, उसको प्यार से धीरे धीरे ऐसे सरल सरल चीजों में समझाया जाए, जी ताकि वो बार बार याद करें उन चीजों को। अभी क्या होता है, जब हम कॉन्सेप्ट छोटे बच्चों को जब सिखाओगे तो उसको प्यार से सिखाएंगे ना। हमारे बच्चे तो हमारे पूर्वज तो खेल खेल में सिखाए, अटकन मटकन करके। तो हम लोग अ ई के माध्यम से क्यों ना सिखाएं। और नदियां तो आप जानते हो ना, प्रतियोगी परीक्षा में भी हमारे बच्चे जब कंपटीशन फाइट करते हैं तो नदियों की स्टडी पढ़ते हैं, कहाँ से बही, कहाँ क्या होता है, कितनी रेंज है, कितनी दूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है, कौन सा जल जीवन वहाँ पर है ना, कौन सा नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है, कौन सा आध्यात्मिक जगह नदी के किनारे हैं। तो पहली चीज तो नदी जानोगे, फिर आप उसकी सभ्यता को पहचानोगे। जी जैसे मिस्र की घाट है ना, जो मिस्र में है, मिस्र की सभ्यता है, वो फिर जो इजिप्ट के यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, मिस्र की बात कर रहे हैं, नील नदी का उपहार कौन है, उपहार देने वाली नील नदी है, और मिस्र उसकी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहले आप जब ज्यादा, हम बहुत बुद्धिमानों की बात नहीं करते, हम छोटे और कम बुद्धि की बात भी करते, तो छोटे लोगों में ही तो हमारा बुद्धिमान व्यक्ति पैदा होगा। जी कोई ऐसा आइंस्टाइन तो पैदा तो नहीं होता भाई, वो आता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। तो ये उद्देश्य लेके यहाँ बनाया गया है जल संरक्षण। हर बच्चा जल के प्रति थोड़ा सा अपनी भावनाएं रखे, क्योंकि आज जल का जो महत्व है वो सबसे मेन है। अगर जल नहीं बचाएंगे तो हम क्या बचा रहे हैं, हमने अपने बच्चों को क्या संस्कृति दे रहे हैं और क्या संस्कार दे रहे हैं। अगर वो बस पानी को उपयोग करना ही जाने तो उससे केवल सृष्टि का अंत है और कुछ नहीं है। जल बचाना है, जल संरक्षण का महत्व आप शिक्षा के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास है। जी इसको हम लोग जल संरक्षण के उद्देश्य से बनाए हैं और मोटो यही आया है कि शिक्षक होने के नाते हम लोग क्या करें समाज के लिए। और नदियों को बचाने के लिए तो हमने बहुत छोटा प्रयास किया है, नदियों की वर्णमाला बनाई। सोचे कि अ से अरपा है, हमारे राजकीय गीत से भी हम लोग प्रेरणा लिए कि अ से अरपा, म से महानदी, ई से इंद्रावती, प से पैरी, न से नर्मदा, ग से गंगा, य से यमुना। जितना भी बना है वो पूरा नदी से संबंधित, पूरा नदी अ से लेके अढ़ा तक हमने यहाँ 111 नदियों को डाला है। अच्छा, तो पेरियार है, जैसे विश्व की सबसे बड़ी और नदी है जो अमेजन डाला गया है। और हम नील नदी की बारे में बात किए हैं, तो सबसे लंबी नदी तो नील है, पर जो सबसे वॉल्यूम वाइज नदी जो है वो अमेजन है। वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी नदी है वो यांगत्जी नदी है जो चाइना में बहती है। दुनिया, हमारे देश की सबसे बड़ी नदी गंगा है, तो उसकी लंबाई कितनी है, क्यों इम्पोर्टेंस, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं। जैसे रिहंद नदी के बारे में बोले, ये क्वेश्चन आता है कि सरगुजा संभाग की जो नदी है रिहंद नदी है, वो जीवन रेखा है सरगुजा की। तो इस तरीके से छोटे छोटे बारीक, मतलब हम बच्चों को थोपना नहीं चाहते कि ये पढ़ो ये पढ़ो, हम उनको बस खेल खेल में सिखा देना चाहते हैं कि ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा है। महानदी यहाँ है, गंगरेल बांध यहाँ बंधा है। अब महानदी के बारे में जानेंगे तब ना वो जानेगा कि गंगरेल डैम कहाँ पर है। तो इस तरीका से कुछ नया चीज करने का प्रयास है और बहुत इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। इसको अब तक हमने 700 स्कूलों में दे चुके हैं, इसका जो प्रोजेक्ट वो है, और सॉफ्ट कॉपी तो हजारों स्कूल में बढ़ गया है। लगभग 12 से 15 हजार बच्चों को हमने ये छोटे छोटे A4 साइज का चीजें दिया है। और इसमें आपको बता दूं सर, प्रैक्टिस सेट है, बड़ा मजा आता है। अगर ये प्रैक्टिस सेट आप देखें
जी। बड़े लोग भी इसमें उत्साहित होकर खेलने लग जाते हैं कि आ से उसको कितना पता है, ब से कितना पता है। आप खुद देखिएगा, जब ये खाली पेपर आप ध्यान से बैठिए और लिखिए तो आप 5 से 10 नदी लिख पाएंगे। तो बड़ा मजेदार ट्रिक बनाया गया। अगर आपको नहीं आता तो आप एक बार पलटिए, पढ़िए और फिर से लिखिए। तो एक बार पढ़ लिया कोई विद्यार्थी, कोई छोटा बच्चा, तो उसको 50 से 60 नदियों के नाम उसको याद होना तय है। तो उसको खेल खेल में सिखाने का शिक्षा है, जल संरक्षण का महत्व है, इसलिए यह नदियों की वर्णमाला बनाई गई है। हम चाहते हैं कि देश दुनिया में ये पहुँचे और हम लोगों ने फ्री में निःशुल्क बच्चों को दे रहे हैं। इसका कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए जो नदियों का योगदान है उसको दर्शाया गया है इस नदी के वर्णमाला में। धन्यवाद सर। सब बंद पड़ा हुआ है यहाँ तो। बना क्या? NMDC लिमिटेड। अच्छा, अरुण साहब जी। अरे वो नहीं बोल रहा हूँ, भीड़ हो जाएगा जो। क्या है अरुण साहू? माननीय उप मुख्यमंत्री जी अरुण साहू जी आने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर रोका जा रहा है। और कुछ देर बाद खुल जाएगा। यहाँ पर अभी लेजर शो भी होगा ना। अभी 3 टूबे नहीं, बंद नहीं होना नहीं से, जल्दी बंद कर दीजिए। नहीं पूरा चला बरदीहा रिसोर्ट। खतरा निकल
सबसे एडवेंचर डालवा ना मैं ऐसे चला रही। अच्छा उनके पीछे पीछे एम्बुलेंस भी चलता है क्या? अगर उनको कुछ हो गया तो अच्छा।